स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। देखिए, हम लोग घटना चक्र देखने जा रहे हैं और उसके जितने इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे जो क्वेश्चन में संभावित हैं उसको देखेंगे। देखो, ये जो सीरीज चलेगा पूरा घटना चक्र पे आधारित होगा और 3 फरवरी तक इसको समाप्त करने की कोशिश रहेगी। 3 फरवरी तक समाप्त कर दिया जाएगा ताकि आप लोग को 7 या 8 दिन बचे रहे ये वीडियो के साथ रिविजन कर लो। यकीन मानो 90% 80 से 90% क्वेश्चन जो बताएंगे यहीं से आएगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग यूपी स्पेशल देखने जा रहे हैं। यूपी स्पेशल में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि देखो भाई, उत्तर प्रदेश में पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल खोला गया। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि ये बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है। तो कहाँ पे खोला गया? तो ये मथुरा जिले के वृंदावन में खोला गया। कहाँ? मथुरा जिले के वृंदावन में खोला गया। किसने इसका उद्घाटन किया? तो राजनाथ सिंह, अपने रक्षा डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? सबिंद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। ध्यान रखना, सबिंद गुरुकुलम बालिका स्कूल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना है। दूसरी बात कि इसके इर्द गिर्द में अगर देखा जाए तो ये जो महिला पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल खोला गया है, ये 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत खोला गया है जो उत्तर प्रदेश में खोला जाने वाला था। और ये मतलब कि जो भी उत्तर प्रदेश में क्या कहें कि 100 सैनिक स्कूल खोलने की गवर्नमेंट ने बोला था, वो चाहे राज्य हो चाहे यूटी हो, सब जगह खोलने की बात हुई थी। तो उसी के तहत ये खोला गया। दूसरी बात ये है कि ये सैनिक स्कूल की स्थापना की परंपरा कब से स्टार्ट हुआ? तो 1960 से। ये ध्यान रखना कि सैनिक स्कूल की स्थापना 1960 से परंपरा स्टार्ट हुआ। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहला उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? लखनऊ में खोला गया। ध्यान रखना ये भी बात। और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद, उन्होंने खोला। तो ये ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? वृंदावन में खोला गया। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? लखनऊ में खोला गया था। उस समय के तत्कालीन डॉक्टर संपूर्णानंद थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अभी अयोध्या बड़ा न्यूज में रहा है, बल्कि आज के दिन 22 तारीख है, तो आज ही के दिन उद्घाटन होने वाला है। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा की बात हो रही है। देखो, 30 दिसंबर को इन्होंने अयोध्या का दौरा किया, 30 दिसंबर को। और जब दौरा किया तो 11,100 करोड़ का इन्होंने परियोजना का शिलान्यास किया। देखो, शुभ अंक है ना, क्यों? अयोध्या के बारे में लेके है। तो 11,100 करोड़ रुपए का परियोजनाओं का शिलान्यास किया। दूसरी बात है कि ये अयोध्या के इर्द गिर्द जितने क्षेत्र हैं उनको डेवलप करने के लिए 11,100 करोड़ रुपया लगाया जाएगा। ठीक है ना। इसी समय में अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया मोदी जी ने। और इसी के समय नई अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत को हरी झंडी दिखाया। तो पहला ये भी क्वेश्चन बनेगा, देश की पहली अमृत भारत ट्रेन कहां से कहां चलेगी? तो दरभंगा अयोध्या से लेके आनंद विहार टर्मिनल तक अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अब पहला ये अमृत भारत एक्सप्रेस होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस बात को। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट इस पॉइंट में अगर देखा जाए तो पहला है कि पहला अमृत भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल तक चलेगा। ठीक है ना। अभी एक नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया गया इसी समय में। अयोध्या हवाई अड्डे, इसका नाम क्या कर दिया गया? ये भी ध्यान रखना, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया। तो टोटल उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं? 5 हैं। ध्यान रखना इस बात को। और एक और बात दूं, वृंदावन का नाम आया था, तो वृंदावन का नाम क्या आया था? पहला महिला सैनिक स्कूल खोला गया, मतलब बालिका सैनिक स्कूल खोला गया। तो एक इंटर डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा भी स्टार्ट हुआ। तो वो आगरा के बटेश्वर से लेके वृंदावन के गोवर्धन पर्वत तक इंटर डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा स्टार्ट हुई है। तो ये भी ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। इसी समय में मोदी साहब ने अयोध्या के 4 नव विकसित सड़कों, जो राम पथ है, भक्ति पथ है और धर्म पथ
साथ में श्री राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन किया। तो 4 नवविकसित सड़कों का उद्घाटन किया। तो ये जो पथ है ये राम मंदिर तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि। तो एक बार रिवीजन करें क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहला अमृत ट्रेन चला, ठीक है ना। कौन सा? तो पहले अमृत भारत ट्रेन चला कहां से कहां तक? देखो ये चला हमारा दरभंगा, अयोध्या और आनंद विहार टर्मिनल, ठीक है ना। दूसरा अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या रखा गया? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। और यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मंदिर तक पहुंचने के लिए, राम मंदिर तक पहुंचने के लिए 5 पथ का उद्घाटन किया। और वो कौन है? राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ। ये इतना ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्या न्यूज में रहा? न्यूज में ये रहा कि साहब काशी तमिल संगम हुआ। इससे पहले भी 2022 में हुआ था और ये दूसरा काशी संगम तमिल संगम हुआ। कहाँ पे हुआ? तो बनारस में हुआ। ये द्वितीय संस्करण है, ये भी ध्यान रखना। प्रथम हुआ था 2022 में, ठीक है ना। और इसका उद्घाटन कौन किया? काशी तमिल संगम का ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ठीक है ना। इसी समय में तिरुकुरल और मणिमेखलाई ये जो ग्रंथ है उसके, ये तमिल साहित्य ग्रंथ है, इसको बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद भी जारी किया। इंपॉर्टेंट है। तो तिरुकुरल का लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर है। कौन है? तिरुवल्लुवर। और मणिमेखलाई के कौन है? शीतलई सतनार। कौन बोलते हैं? शीतलई सतनार। शीतलई बोलते हैं, शीतलई सतनार है, ठीक है ना, सतनार। तो शीतलई सतनार और ये तिरुवल्लुवर के तिरुकुरल और मणिमेखलाई का तमिल साहित्य का क्या किया? बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किया। तो ये 2 ग्रंथ है तो पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ में इन्होंने कन्याकुमारी से लेकर वाराणसी तक तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाया। तो 3-4 बातें यहाँ हैं कि ये काशी तमिल संगम हुआ। कौन से नंबर का हुआ? दूसरे नंबर का हुआ, ठीक है। द्वितीय संस्करण था। पहला कब हुआ था? तो 2022 में हुआ था। सॉरी। नेक्स्ट है कि तिरुकुरल और मणिमेखलाई का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद भी जारी किया इस समय मोदी साहब ने। तो तिरुवल्लुवर और शीतलई सतनार के द्वारा कौन बुक लिखी गई थी? तिरुकुरल किसके द्वारा? तिरुवल्लुवर। अच्छा, तिरुवल्लुवर का एक स्टैचू भी अनावरण किया गया, बता सकते हो? अनावरण किया गया। इसकी स्टैचू कहाँ पे किया गया? फ्रांस में किया गया। फ्रांस में किया गया। किसने किया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस में हमारे विदेश मंत्री ने किया था। विदेश मंत्री कौन? जयशंकर जी ने। तो ये भी ध्यान रखना। तिरुवल्लुवर का एक मंदिर, तिरुवल्लुवर की एक मूर्ति भी फ्रांस में, और वो भी सेरगीसार भी याद रखना, सेरगीसार में किया था, ठीक है ना। और कन्याकुमारी से वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाया, ठीक है। एक और क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है आपसे कि साहब ये जो तमिल संगम हुआ है, ठीक है ना, तो ये किसके द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है? तो आईआईटी मद्रास और उत्तर प्रदेश के बीएचयू के द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी है, इनके द्वारा ये संगम का जो तमिल संगम है, काशी तमिल संगम, उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया। ये पहला ऐसा है जहां पे 20,000 लोग एक साथ बैठ के क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन कर सकते हैं। ये इसको उद्घाटन किया मोदी साहब ने। कहाँ पे किया? बनारस में किया, स्वर वेद महामंदिर, ठीक है। ये 7 मंजिला मंदिर है, महामंदिर है, ध्यान रखना, मंदिर नहीं है, मेडिटेशन के लिए है। ऊंचाई कितना है? 180 फीट का है। और इस स्वर वेद मंदिर में 4000 दोहे लिखे गए हैं, ठीक है ना, संगमरमर की दीवारों पे लिखे गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर के रूप में इसे जाना जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं कि लेक क्वीन क्रूज अभी कहां पे उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया? तो ये गोरखपुर के रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया गया। लेक क्वीन का इंपॉर्टेंट है। और 42वां रामायण मेला, ध्यान रखना, अयोध्या में 42वें रामायण मेला का भी शुभारंभ किया गया था, 42वें का। और इसमें
ये बात पूछा जा सकता है, क्योंकि अयोध्या बड़ा इंपॉर्टेंट अभी न्यूज चल रहा है। तो अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत 1982 से 1982 से उस समय के मुख्यमंत्री थे श्रीपति मिश्र ने किया था। तो ये भी ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कि रामायण क्रूज सेवा, ये डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा ये रामायण क्रूज सेवा का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? ये पहला है अयोध्या के सरयू नदी पे पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। तो रामायण क्रूज सेवा भी उद्घाटन किया किसने किया? मनसुख मांडविया ने किया, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट अगर चले तो उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण विधेयक लाया गया 2023 में। इसमें 11 टोटल कितने, भाई देखो उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? टोटल 11 हैं, गंगा, यमुना और अन्य प्रमुख नदियों को मिला के ध्यान रखना। अच्छा, ये बात करें जाए कि पूरे भारत में कितने अंतर्देशीय जल मार्ग हैं, तो ये ध्यान रखना 106 प्लस 5 तो हम लोग पहले से जानते थे, तो टोटल 111 अंतर्देशीय जल मार्ग हैं, ये ध्यान रखना। उसमें से 11 कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट है कि पहला दूर संचार उत्कृष्टता सेंटर कहाँ पे खोला गया? तो ये पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश में। ये देश का पहला ऐसा केंद्र होगा, पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र होगा। ये कहाँ खोला गया? तो आईटी रुड़की के परिसर में खोला गया है। बस इतनी सी बात न्यूज में रहा। तो सहारनपुर भी न्यूज रहा, क्यों? टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यहाँ पे खोला गया, ये देश का पहला सेंटर होगा, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश जीआई टैग को लेके बड़ा न्यूज में रहा, जीआई टैग को। तो जीआई टैग के संदर्भ में देखा जाए तो 4 उत्पाद को जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया। उसमें कौन था? बागपत का होम फर्निशिंग, अमरोहा का ढोलक, और कालपी का हस्त निर्मित कागज, और बाराबंकी का हैंडलूम। इन चारों को जीआई टैग दिया गया। तो अब इन चारों को ऐड कर लिया जाए तो सबसे, अगर भारत में जीआई टैग सबसे ज्यादा किसी को मिला है तो तमिलनाडु राज्य को मिला है, देन किसको मिला है? यूपी को मिला है। तो ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला दूसरा स्थान पे आ गया है। तो पहले स्थान पे कौन जीआई टैग प्राप्त करने वाला है? शीर्ष स्थान पे। ऐसे भी अगर देखा जाए जीआई टैग के अलावा आर्द्र भूमि को भी देखोगे तो आर्द्र भूमि में भी कौन नंबर 1 पे है? आर्द्र भूमि में भी पहला नंबर पे तमिलनाडु है, टोटल जो रामसर साइट में जो शामिल हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे यूपी है। तो ये बात को भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट ये न्यूज में रहा कि कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला। कांगड़ा, ये जीआई टैग यूरोपीय आयोग द्वारा दिया गया, ध्यान रखना, यूरोपीय आयोग द्वारा ये कांगड़ा चाय को दिया गया है, संरक्षित भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश को 2005 में भारतीय जीआई टैग प्रदान किया गया कांगड़ा चाय को, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है ना। अब बात आता है कि भाई ये यूरोपीय आयोग क्यों आ गया, ठीक है ना, न्यूज में। इससे पहले तो जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है, ये भी हमको कंफर्म करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि जीआई टैग, देखो जीआई टैग अगर देखा जाए तो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत दिया जाता है। वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है जिसका नाम है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। क्या है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना, भारत में। और ये कौन से एक्ट के तहत दिया जाता है? तो जीआई टैग आया था, जीआई टैग एक्ट आया था 1999 के तहत दिया जाता है। इसमें जीआई टैग एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है, और किसी को भी जीआई टैग दिया जाता है 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। उसके बाद फिर से री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और ये जो एक्ट है, ये एक्ट ध्यान रखना डब्ल्यूटीओ के जो ट्रिप्स समझौता हुआ था, ट्रिप्स समझौता, उसके नियमों के तहत देता है। डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स समझौता के नियमों के तहत ये उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धक विभाग देता है। तो ये बात हो गया कि जीआई टैग एक्चुअली में कहां से मिलता है। दूसरी बात ये रहा कि कांगड़ा चाय
जीआई टैग तो पहले 2005 में जीआई टैग मिला था, लेकिन यूरोपीय आयोग द्वारा ये 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेत प्रदान किया है। तो यूरोपीय आयोग ने भी इसको दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके द्वारा दिया जाता है, लेकिन ये यूरोपीय आयोग द्वारा हमने बताया, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखने वाली है। अच्छा, नेक्स्ट अयोध्या के बारे में है कि अभी हाल ही में 22,23,000 दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव के समय में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हर बार अपनी रिकॉर्ड को तोड़ते जा रहा है, ठीक है। इस बार भी रिकॉर्ड रहा 2023 में। अयोध्या शोध संस्थान कब स्थापित किया गया था? 1986 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण और वैदिक शोध संस्थान के रूप में विकसित करने के लिया गया है। तो मतलब सीधी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण और वैदिक शोध संस्थान के बारे में भी जानना है। एक और बात बता दूं, जो अयोध्या मंदिर बनाया जा रहा है उस मंदिर का वास्तुकार कौन है? मंदिर का वास्तुकार कौन है? आर्किटेक्ट कौन है? तो वो है चंद्रकांत सोमपुरा है, ठीक है, सोमपुरा। और जो मूर्ति बनाया गया है, राम जी की मूर्ति जो बनाया गया है, वो मूर्तिकार कौन है? अगर मूर्तिकार की बात करें तो मूर्तिकार हमारे कौन है? अरुण योगीराज। कौन है? अरुण योगीराज। ये भी बात ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में रहा सौम्या माथुर को लेकर। सौम्या माथुर ये पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया था। पूर्वोत्तर रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की पहली महिला प्रबंधक बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहली महिला प्रबंधक किसकी बनी है? नॉर्थ ईस्ट रेलवे स्टेशन का। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय गोरखपुर में है। तो ये भी बात जानने वाले हो। और प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय खोला गया। जनजातीय संग्रहालय 3 जगह की बात आती है। संग्रहालय कहाँ पे खोला गया? एक तो मिर्जापुर, दूसरा कहाँ? सोनभद्र और नेक्स्ट महाराजगंज। ये 3 जगह जनजातीय संग्रहालय खोलने की बात हुई। तो देखो, सोनभद्र की बात अगर देखा जाए तो अभी फॉरेस्ट जो सर्वे हुआ आया था 2021 में, उसमें अगर चाहे परसेंटेज के रूप में देखें, चाहे क्षेत्रफल के रूप में देखें, तो ये नंबर 1 पे है। चाहे परसेंटेज पे, चाहे क्षेत्रफल के रूप में, वन फॉरेस्ट के रूप में, जो फॉरेस्ट कवर एरिया के रूप में देखें या परसेंटेज के रूप में। वहीं अगर जनजातियों में भी परसेंटेज देखें या क्षेत्रफल जनसंख्या पे देखें, क्षेत्रफल पे तो नहीं देखेंगे, परसेंटेज और जनसंख्या पे देखें, तो सोनभद्र नंबर 1 पे रहा। महाराजगंज क्यों? तो बल्चर के रिसर्च के लिए महाराजगंज जाना जाता है, बल्चर के रिसर्च के लिए, ठीक है ना। और मिर्जापुर तो कालीन के लिए भी जाना जाता है, ठीक है ना। मिर्जापुर सीमेंट के लिए भी जाना जाता है। तो ये कुछ इतर बात हो गई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं कि 3 नए राज्य विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। ये भी न्यूज में रहा। देखो, 3 जो पहले विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 था उसमें संशोधन किया गया और 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा का अनाउंस किया गया। पहला क्या है? ध्यान रखना, पहला है गोंडा में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय। ध्यान रखना, मां पाटेश्वरी देवी कहाँ पे है? गोंडा में। और ये राज्य विश्वविद्यालय खोला जाएगा। दूसरा, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय खोला जाएगा मिर्जापुर में। और तीसरा, मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है ना। और साथ में ये जो 2023 में विधेयक लाया गया था वो 1973 को संशोधित करता है, जो विश्वविद्यालय अधिनियम। वैसे ही कुछ प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम था 2019, उसमें भी संशोधन किया गया और एक प्राइवेट भी बनाया गया। वो प्राइवेट मथुरा में बनाया गया, SKS अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापना किया गया। क्या नाम है प्राइवेट में? तो एक प्राइवेट बना और 3 हमारे राज्य विश्वविद्यालय बने। तो ये ध्यान रखना, एक बना हमारा कहाँ पे? तो एक बना गोंडा में, एक बना मिर्जापुर में और एक बना कहाँ? मुरादाबाद में। तो ये 3 ध्यान रखना, ठीक है ना। MMGs के नाम से याद रखो, चाहे जैसे भी याद रखो, ठीक है ना। 4 नए निजी विश्वविद्यालय भी गठित किए गए हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। 4 नई निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ और उसमें है KD विश्वविद्यालय मथुरा, गांधी विश्वविद्यालय झांसी में, अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद में और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय कहाँ पे? उन्नाव में ये बनाए जा रहे हैं। 4 ये निजी विश्वविद्यालय हैं, इस बात को ध्यान रखना।
नेक्स्ट लखनऊ की बात करें तो लखनऊ अभी हाल ही में न्यूज किस बात के लिए गया, नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण, यहाँ पे नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो आदि गंगा और गोमती नदी के तट पे, ये गोमती नदी के तट पे बनाया जाएगा, और इसमें आईएनएस गोमती इसमें रखा जाएगा, संग्रहालय में रखा जाएगा। तो एक तो पहली बात कि नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, लखनऊ में बनाया जाएगा, और आईएनएस गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा होगा, ठीक है ना, गोमती के किनारे बनाया जाएगा, ठीक। लखनऊ की बात करें तो एक और न्यूज ध्यान रखना कि हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में अमृत महोत्सव के तहत कितने 50,000 ग्राम पंचायतों में, ध्यान रखना 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान स्टार्ट किया था। समर्थ अभियान काहे के लिए है, तो गांव में, ग्राम पंचायत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। तो समर्थ अभियान भी ध्यान रखना डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है ना। और कहां से, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ही स्टार्ट किया। गोरखपुर क्यों न्यूज में रहा, तो यहाँ पे पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। ये ध्यान रखना महाविद्यालय है, न कि यूनिवर्सिटी है। तो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, गोरखपुर में खोला जाएगा। और ये विद्यालय जो होगा मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्था से संबंधित होगा, मतलब इससे जुड़ा ये विद्यालय होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कौशाम्बी। कौशाम्बी में क्यों न्यूज में रहा कौशाम्बी, तो कौशाम्बी में साहब भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट न्यूज में मिशन महिला सारथी स्टार्ट किया गया उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ द्वारा, अयोध्या जिले में किया गया इस मिशन का शुभारंभ। ध्यान रखना कहां से, मिशन महिला सारथी का कहां से उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया अयोध्या जिले से। इसमें 51 बसें जो BS6 बसें हैं उनको उद्घाटन किया गया, मतलब एक तरह से हरी झंडी दिखाई गई। इसमें ये मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत शुरू किया गया है। तो मिशन शक्ति जो है, मिशन शक्ति 4.0 के तहत स्टार्ट किया गया है मिशन महिला सारथी। इसमें क्या होगा, जो बस ड्राइवर होगा, बस चालक होगा और परिचालक जो कंडक्टर होंगे, दोनों ही क्या होंगे, महिलाएं होंगी। तो मिशन महिला सारथी। ऐसे ही आपको याद होगा कि पिंक बस सेवा भी चली थी। पिंक बस सेवा भी क्या, उसमें भी ड्राइवर कौन होता था, महिला होती थी, और कंडक्टर भी कौन होता था, महिला होती थी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो एक और न्यूज में कि आनंद डेयरी और अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता। देखो आनंदा डेयरी तो यहाँ की है, साथ में अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस ये कहाँ के, ब्राजील के हैं, ये ब्राजील के हैं। तो इन तीनों के बीच में समझौता हुआ है, किसको लेके, तो दूध के उत्पादन के लेके और दुधारू पशुओं के पोषण प्रजनन आदि को लेके किया गया है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ध्यान में रखना आनंद डेयरी, अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस। अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस कहाँ के हैं, ये हमारा ब्राजील का है, कहाँ के, ब्राजील के, ठीक है ना। अब नेक्स्ट न्यूज में देखें कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान स्टार्ट किया कौन, उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान स्टार्ट किया। क्यों, क्योंकि छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो। इस अभियान का विषय क्या था, विषय था लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पे केंद्रित है। तो लैंगिक समानता, देखभाल और समर्थन पे ये क्या है, केंद्रित है। पहला सोलर एक्सप्रेसवे, ध्यान रखना पहला सोलर एक्सप्रेसवे कहाँ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा, सोलर एक्सप्रेसवे होगा। ये कौन बनाएगा, यूपी नीडा बनाएगा, यूपी नीडा बनाएगा ये, ठीक है ना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अच्छा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होके पास होती है, 7 जिलों से पास होती है। ध्यान रखना कि ये मैप में जरूर देख लेना, 7 जिले में 2 जिले जो एक्चुअली में बुंदेलखंड के बिलोंग करते हैं वो नहीं है, वो कोई और है। ध्यान रखना, इस बात को देख लेना मैप में, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है कि
इसमें देखो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर बनाया जाएगा, उस पीपीपी मॉडल पे बनाया जाएगा। 550 मेगा वाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बरेली क्यों न्यूज में रहा? तो बरेली परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में ये उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया। पहला जिला ऐसा बन गया है कि इसमें स्मार्ट कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के इस शहर में, बरेली में, नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाता है। नाथ कॉरिडोर से आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप गोरखपुर मार सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये बरेली में है, ठीक है ना, विकसित किया जाने वाला है। नेक्स्ट है उन्नाव। उन्नाव क्यों न्यूज में रहा? तो यहाँ पे संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण किया गया और योगी आदित्यनाथ द्वारा, अपने सीएम के द्वारा किया गया। तो यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श की अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण हुआ, ये ध्यान रखना। भदोई में 45वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेला किया गया। भदोई में जानते हो कि यहाँ भदोई में कालीन रिसर्च सेंटर भी है। कालीन रिसर्च सेंटर भी यहीं पे है, ठीक है ना, भदोई में ही। ठीक। गाजियाबाद क्यों न्यूज में रहा? तो गाजियाबाद में देखो सर, गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति आयोजित किया गया। तो भारत ड्रोन शक्ति कहाँ पे आयोजित किया गया? गाजियाबाद में किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बनारस क्यों न्यूज में रहा? बनारस, यहाँ पे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1115 करोड़ रुपए की लागत से 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया। कितने? 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया बनारस में, ठीक है ना। 16 अटल आवासीय के अलावा यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। इस स्टेडियम की खास बात क्या होगा? इस स्टेडियम की खास बात ये है कि यहाँ स्टेडियम में इसके भवन हो या जो डिजाइन है भगवान शिव और काशी नगरी के मतलब झलक देखने को मिलेगा। ये इसी बात से अलग होगा और 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, बस यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे तेलुगु भाषी लोगों के प्रसिद्ध पुष्करालू उत्सव आयोजित हुआ। कहाँ पे? यहीं पे शहर में, ठीक है ना। तो पुष्करालू उत्सव कहाँ पे हुआ? बनारस में हुआ। नेक्स्ट है बंधन योजना। बंधन योजना का है, किस लिए है? तो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पे अस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु ये बंधन योजना स्टार्ट किया गया। तो सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पे उसकी अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु बंधन योजना लाया गया है, ठीक है ना। बीजेपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना, इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने और 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे 352 किलोमीटर ये लंबी पाइपलाइन होगी, तो इसको ध्यान में रखना। बीजेपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन कितने किलोमीटर की होगी? 352 किलोमीटर की, ठीक है ना। ठीक। नेक्स्ट है कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए लैब स्थापित कहाँ पे किया? गोरखपुर में किया गया। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब कहाँ पे किया गया? गोरखपुर में किया गया। नेक्स्ट है कि अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कहाँ पे किया जाएगा? वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन का उत्पादन का उद्घाटन कहाँ पे? वाराणसी विश्वविद्यालय में किया गया। आगरा क्यों न्यूज में रहा? तो इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का शाखा खोले जाने वाले के प्रस्ताव को मंजूरी मिला। तो अब बात यहाँ पे आता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है कहाँ, जिसकी शाखा आगरा में खोली जाएगी। इस बात को ध्यान रखना कि ये अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लीमा पेरू में, ठीक है ना, पेरू में है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट न्यूज में प्रयागराज की बात देखा जाए तो प्रयागराज में कुछ ऐसा न्यूज नहीं। इंपॉर्टेंट न्यूज देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। ये बेसिकली क्या है? मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध के उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में है। नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इसे शुरू किया गया है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इसमें क्या किया जाएगा? देखो, सरकार द्वारा 25 दुधारू गायों की और 35 इकाइयां स्थापित करने की
करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगा। सीधी सी बात है कि जो 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां लगानी है और उसमें सब्सिडी देगा गवर्नमेंट, कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। सब्सिडी 3 चरणों में दिया जाएगा। देखो 3 चरणों में गायों की खरीद पे दिया जाएगा, उनके संरक्षण पे दिया जाएगा, उनके रख रखाव पे दिया जाएगा। और ये नंदनी कृषक समृद्धि योजना 10 मंडलों के मुख्यालयों पे इसको लागू की जाएगी। तो 10 मंडल के मुख्यालय कौन कौन है? अयोध्या है, गोरखपुर है, बनारस है, प्रयागराज है, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली में लागू की जाएगी। ये 10 मंडल पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, नंदनी कृषक समृद्धि योजना क्या है ये याद रखना। ये नंद बाबा मिशन के तहत स्टार्ट किया गया है और इसमें क्या 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां लगाई जाएंगी और इसमें सब्सिडी 3 चरणों में दिया जाएगा। ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और खास में इसमें क्या है, भैंसियों की जो मवेशी होंगे उनके नस्ल में सुधार किया जाएगा और दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, ये योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आकांक्षी नगर योजना। आकांक्षी नगर योजना स्टार्ट। तो उत्तर प्रदेश द्वारा 2023-24 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एक दिशा निर्देश स्वीकृत किया गया है। इससे कोई मतलब नहीं। देखो आकांक्षी नगर योजना में नियोजित जो भी शहर होगा, नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना है। मतलब इससे सिंपल से शब्दों में समझो कि आकांक्षी नगर योजना क्या करेगा, सस्टेनेबल नगर बनाएगा, मतलब स्वच्छ नगर बनाएगा और क्या बोलते हैं स्मार्ट सिटी की तरह एक सुविधाएं होंगी। आकांक्षी नगर योजना, जितनी हमारी आकांक्षा होगी नगर नियोजन बहुत अच्छा होगा इसमें, बस इतना बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एंड एक्सपो। कहाँ पे आयोजित हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एंड एक्सपो बनारस में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक आया। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा है। तो जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 आया है उसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का प्रस्ताव किया गया। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? तो ये भी ध्यान रखना, इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट गांडीव, बड़ा इंपॉर्टेंट है, गांडीव 5, ठीक है ना। गांडीव 5 ये लखनऊ में संयुक्त अभ्यास है। किसके बीच में? एनएसजी और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं को से सफलतापूर्वक निपटने के लिए ये अभ्यास किया गया। तो लखनऊ में ये हुआ और जो एनएसजी है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किया गया। गांडीव 5, ठीक है। व्यापारी कल्याण दिवस ये 29 जून को मनाने की घोषणा की। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये भी ध्यान रखना, अपने आप में एक अलग है। व्यापारी कल्याण दिवस कब? 29 जून को मनाने की घोषणा की। नोएडा क्यों न्यूज में रहा? तो भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क इस नोएडा शहर में उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? अपने सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया, ठीक है ना। तो वेद वन पार्क कहाँ पे? नोएडा में बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ओबरा डी तापी परियोजना न्यूज में रहा। ये 800 मेगावाट के 2 परियोजना लगाए जाएंगे, 1600 मेगावाट के, ठीक है ना। स्थापना की स्वीकृति मिल गई है। एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा 50% मतलब अंशधारिता होगी इन लोगों की, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखने वाले हैं कि ओबरा डी तापी परियोजना में कौन? एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा 50% अंशधारिता किया जाएगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 70% अंश धारण किया जाएगा। उसके बाद बाकी जो बच जाएगा 30%, उस 30% में ही एनटीपीसी और राज्य सरकार द्वारा 50% के अनुपात में डिवीजन किया जाएगा ओबरा डी तापी परियोजना के तहत, ठीक है ना। पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ पे हुआ? पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ पे हुआ? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ। कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा में हुआ। उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023। तो ये सीधी बात है कि जानते हो कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांग यूनिवर्सिटी
विश्वविद्यालय खोला गया। कहाँ पे है? ये है हमारा चित्रकूट में। चित्रकूट में उसको अब राज्य विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा देने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है, ठीक है ना। तो ये उसका नाम ही है क्या? जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो उससे पहले विश्वविद्यालय था, अब राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया, बस यही, इसीलिए ये क्या लाया गया है? अध्यादेश लाया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ललितपुर में पहले फार्मा पार्क की स्थापना होगी। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ पे बनेगा? ललितपुर में बनेगा, ठीक है ना। आजमगढ़ में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का स्थान शिलान्यास हुआ। कौन किया? अमित शाह जी ने किया, हमारे होम मिनिस्टर हैं वो। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि ये आप लोग बहुत कम जानते होंगे कि हरिहरपुर घराना था। उस हरिहरपुर घराना से कौन कौन जुड़ा था? तो पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जैसे बहुत ख्याति प्राप्त कलाकार जुड़े हुए थे। किससे? हरिहरपुर घराना। तो ध्यान रखना, हरिहरपुर घराना कहाँ पे है? आजमगढ़ में है, ये न्यूज में है। तो नेक्स्ट, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना स्टार्ट हुआ था। दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों को उचित मूल्य पे अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु योजना शुरुआत किया गया। सीधी बात है कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, ये सहकारी समितियों के माध्यम से क्या किया जाएगा? उचित मूल्यों पे दूध खरीदा जाएगा। किससे? गांव के किसानों से, ठीक है ना। ये नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हो गया। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की देखें तो ये लखनऊ में इस योजना का शुभारंभ किया गया, मातृभूमि योजना का, ठीक है ना। यह योजना ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। यह योजना ग्राम सभा में लागू होगा, उसके बाद शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा मातृभूमि योजना, ठीक है। इसके तहत जो भी सभी मूल निवासी, जो भी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनको मौजूदा समय में देश या विश्व में कहीं भी रह रहे हैं, अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने के सक्षम या इच्छुक हो, सहभागी बन सकते हैं। सीधी बात है कि ये अपने गांव को विकसित करने के लिए कोई भी इच्छा अगर रखता हो, चाहे विदेश में रह रहा हो या भारत में कहीं रह रहा हो, वो क्या कर सकता है? वो सहभागी बन सकते हैं। उनके लिए ये मातृभूमि योजना लाया गया है, ठीक है ना। अब उसमें क्या किया जाएगा कि 60% जो भी सहभागी होगा उसका 60% कौन खर्च करेगा? जो ऐसा करेगा, मान लीजिए कि कोई है और वो कहीं फॉरेन में रहता है और वो चाहता है कि आपने उस गांव को क्या करें? विकसित करें, जहां का वो रहने वाला है। तो वो क्या करेगा? वहां पे जितना विकसित करने का खर्च होगा वो 60% वो देगा, और उस गांव के बाहर में उसका बोर्ड लग जाएगा, ठीक है, उसके नाम का। तो उसका नाम का बोर्ड भी लग जाएगा, और 40% जो होगा, जो भूमि वगैरह या कुछ ऐसे चीजें होंगी, वो गवर्नमेंट के द्वारा खर्च की जाएगी। यही योजना है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। और ध्यान रखना, पहले ग्राम सभा में लागू होगी, उसके बाद शहरी क्षेत्रों में लागू होगी, ठीक है ना। तो दोनों क्षेत्रों के लिए है। तो वो चीजें हमने बता दिया। देखो कि 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी, जो भी लोग ऐसा अपना सहयोग सहभागी बनना चाहते हैं, और लागत की 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और जानते हो सिल पट्टिका में नाम लिखा जाएगा, सिल पट्टिका पे उनका, ये बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कहाँ पे हुआ? राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया, ये बात ध्यान रखना। स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान दोनों शुभारंभ किया गया, ठीक है ना। इसमें देखा जाए तो मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ किया गया, और आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी विमोचन किया गया। सीधी बात है कि अभी क्यों न्यूज में रहा, तो स्कूल चलो अभियान और विशेष रोगी संचारी नियंत्रण अभियान दोनों ही हमारे सीएम के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। साथ ही में मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, और साथ ही साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी विमोचन किया। कौन? हमारे मुख्यमंत्री, ठीक है ना।
हम बात आता है कि स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कब किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को किया गया था। ये भी बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रेशम कृषि मेला कहाँ पे आयोजित किया गया। रेशम कृषि मेला गोरखपुर में आयोजित किया गया। ठीक है ना। देखो, गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है। इसको बढ़ाकर कितना लक्ष्य रखने का प्रावधान किया गया, कितने 600 टन का लक्ष्य रखा गया। 60 टन से 600 टन रखा गया। देखो, उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना इस बात को, उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम उत्पादन होते हैं। 3 प्रकार के, कौन, रेशम सहतूती। रेशम सहतूती कहाँ पे होता है, गोरखपुर में। एरी कहाँ पे होता है, कानपुर में। और टसर कहाँ पे होता है, सोनभद्र में। ये 3 प्रकार के रेशम उत्पादन होते हैं। रेशम सहतूती कहाँ पे, गोरखपुर में। एरी कानपुर में। टसर सोनभद्र में उत्पादन। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023, ये वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 कहाँ पे हुआ, बनारस में हुआ। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023, ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। ठीक है ना। टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24, वर्ल्ड टीबी डे भी 24 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, इसका जो थीम है वो इंपॉर्टेंट है। विषय है, हाँ, हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं। यस, वी कैन एंड टीबी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ, तीसरा संस्करण ये हुआ उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में 4 जिलों में हुआ, ध्यान रखना, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो 4 जिले कौन कौन से हैं, 4 जिले हैं लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर। इन 4 जगह पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ। ठीक है ना। और पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में हुआ है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में क्या हरदोई के संडीला में एशिया के सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। तो हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री, पेंट है जो बनाते हैं, और वो कौन किया, बर्जर पेंट समूह ने। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 लाई। इसके तहत राज्य एक क्या करेगा, खेल प्राधिकरण की स्थापना करेगा। एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना किया जाएगा इस खेल नीति के तहत। और खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा, देखा जाएगा। एक तो ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी होंगे, एक विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी होंगे, एक उच्च स्तर के खिलाड़ी होंगे। इन 3 स्तरों के खिलाड़ी 3 श्रेणियों में डिवाइड किया जाएगा इस उत्तर प्रदेश खेल नीति में। तो खेल नीति 2023 में ध्यान रखना, राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना होगी और खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा, ग्रास रूट स्तर के, विकासात्मक स्तर के और उच्च स्तर के खिलाड़ी में। ठीक है ना। अच्छा, खेल नीति के तहत एक चीज और भी ध्यान रखना है कि 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष भी बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष कितने करोड़ रुपए के साथ स्टार्ट हो रहा है, 10 करोड़ रुपए के साथ। और इस खेल नीति में ई स्पोर्ट को भी शामिल किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कालिंजर महोत्सव कहाँ पे बनाया जाता है, बांदा जिले में मनाया जाता है। और इसको, ठीक है ना, राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता भी दे दिया गया है कालिंजर महोत्सव को। तो ध्यान रखना कि किसको, अभी कालिंजर महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता दे दिया गया है। ठीक है ना। इमलिया कोडर गांव क्यों न्यूज में रहा, इमलिया कोडर गांव बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाला गांव है। ये पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है। यहाँ पे पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया, थारू जनजाति के संग्रहालय। तो इमलिया कोडर गांव कहाँ पे पड़ता है, बलरामपुर जिले में पड़ता है। ध्यान रखना कि अच्छा, थारू हट कहाँ पे है, जानते हो, थारू हट बनाए गए हैं। आपको जब जाओगे दुधवा नेशनल पार्क, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। और अभी 3 जनजातीय संग्रहालय और कहाँ पे बताया, अभी हाल ही में बताया। एक तो बताया हमने कहाँ पे, सोनभद्र में, एक कहाँ बताया महाराजगंज में, और एक कहाँ पे बताया, एक बताया मिर्जापुर में। ठीक है ना। तो ये 3 खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 लाया गया। ये इस नीति का क्या है कि जब से ये लागू किया गया है, मतलब अभी 2023 है, तो ये अगले 5 साल तक या जब तक कोई नई नीति ना आ जाए तब तक ये लागू रहेगा। ठीक है। कृषि उपज के प्रसंस्करण में वृद्धि के लिए ये लाया गया है। ठीक है। खास करके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी जान लो कि इस नीति के तहत
जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अगर स्थापित किया जाएगा तो सब्सिडी दी जाएगी। कितना? तो कुल व्यय का 35% सब्सिडी दिया जा सकता है, कुल व्यय का। लेकिन ये भी ध्यान रखना, मैक्सिमम कितना दिया जाएगा? 5 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो जो भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करेगा तो उसको 35% क्या किया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है ना। मैक्सिमम वो 5 करोड़ रुपया तक हो सकता है। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया, ठीक है ना। ये कितने? 5 वर्ष और 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बताया उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, भारत में मत कर देना। श्रेयस हरीश ये लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश सम्मेलन के दौरान इनको सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया गया। तो श्रेयस हरीश क्यों? तो जो भी हमारा इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें सबसे युवा मोटर बाइक रेसर के रूप में सम्मानित किया गया, ये बात को ध्यान रखना। क्लासिनको AK-203 असॉल्ट राइफल, क्लासिनको AK-203 असॉल्ट राइफल क्यों इंपॉर्टेंट रहा? तो ये कोरबा आयुध फैक्ट्री कहाँ पे है? ये अमेठी में। ये आपके यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है कि कोरबा आयुध फैक्ट्री कहाँ है? अमेठी में। यहाँ पे ये क्लासिनको AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन होगा, ठीक है ना। इस राइफल की एक और बड़ी बात है कि भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। तो पहले भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत किया जाता था, अब अमेठी से किया जाएगा। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी क्या देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम जो घोषित हुआ उसमें अयोध्या के दीपोत्सव के विषय पे झांकी निकाला गया था, उसको तीसरा स्थान मिला उत्तर प्रदेश के अयोध्या दीपोत्सव का। नेक्स्ट अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। तो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम को 2022 में दिया गया था, ध्यान रखना, 1 नंबर पे दिया गया था। 2022 की बात हो रही है, ठीक है ना, 23 की नहीं हो रही है, जो 1 नंबर दिया गया। पद्म पुरस्कार के देखा जाए तो पद्म पुरस्कार में अभी पद्म विभूषण ध्यान रखना हमारे मुलायम सिंह यादव को मिला, मरणोपरांत मिला एक उत्तर प्रदेश के। पद्मश्री किसको मिला? तो राधा चरण गुप्ता, दिलसाद हुसैन, अरविंद कुमार, उमाशंकर पांडे, मनोरंजन साहू, सात्विक सन्याल और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को ये पद्मश्री क्या मिला? अवार्ड मिला, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम चलाया गया। ये कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? तो 2023 से 2027 तक चलेगा, ठीक है ना। और ये 75 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। तो ध्यान रखना कि अभी यूएन के द्वारा 2023 को मिलेट्स पर 2023 को क्या मिलेट वर्ष घोषित किया था। अच्छा, 2024 को क्या घोषित किया? 2024 को क्या बोलते हैं, ऊंट की प्रजाति है कैमलेट्स डे, कैमलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है, ठीक है ना। 2024 को 2023 को मिलेट्स वर्ष। उसी में उत्तर प्रदेश ने ये पुनरुद्धार कार्यक्रम चलाया। और कब तक चलेगा ये योजना? 2023 से लेके 2027 तक चलेगा। 75 जिलों में संचालित किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की बात करें तो ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने? 12 खिलाड़ी को। और लिस्ट है आपके पास, लिस्ट दे देंगे या PDF टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहां पे देख लेना। ये पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, ठीक है ना। फिर भी एक बार एक नजर दौड़ा लेना, ठीक है। देखो अगर लिस्ट में देखें तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार नेहा कश्यप और ज्योति शुक्ला को हैंडबॉल और नेहा कश्यप को वुशु में मिला है। तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है, उससे लक्ष्मण का देखेंगे, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार आप नजर दौड़ा लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे बोल दोगे तो शेयर कर देंगे। आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम ये 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है
उनमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण शुरू किया गया। ध्यान रखना, ये इनकी सुरक्षा के लिए स्टार्ट किया गया आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। कितने? तो जो सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उनमें किया जाएगा। ये 3 चरणों में लागू होगा और पहले चरण में तो शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो आने के बाद जब प्रशिक्षण मिल जाएगा तो वो आके बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है छठा उत्तर प्रदेश दिवस। छठा समारोह मनाया गया, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है ना। ये 74वां स्थापना दिवस था जो मनाया गया। ठीक है ना। इसका मुख्य थीम क्या था? निवेश और रोजगार। ध्यान रखना, निवेश और रोजगार था हमारे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के क्या उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तब इनको तभी से 24 जनवरी को हमने क्या डिसाइड किया कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट कि डिजिटल इंडिया अवार्ड्स। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 की बात करें तो प्लेटिनम इसमें माइंड मित्रा एक पोर्टल था, माइंड मित्रा पोर्टल। ठीक है। ये हम लोग इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत देखा जाए ना तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे रहा था। ठीक है ना। तो उस माइंड मित्रा पोर्टल का एक अच्छा खासा रोल रहा था। तो इस माइंड मित्रा पोर्टल को क्या किया गया? प्लेटिनम अवार्ड दिया गया। किसमें? डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत किसको? माइंड मित्रा उत्तर प्रदेश को प्लेटिनम अवार्ड मिला। ये बात को ध्यान रखना। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग चले तो एक जिला एक खेल, ये 2022 को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2022 को एक जिला एक खेल उत्पादन कह रहे हैं, एक जिला एक खेल योजना शुरू किया गया। ठीक है ना। अब ध्यान रखना कि जिला और परिवर्तित खेल वाला, ये ध्यान रखना, ये है नहीं कि पूरे रटा सकूं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लेकिन इस पे ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन बहुत मतलब 10 या 20% चांसेस है एक क्वेश्चन पूछ ले कि आप जानते हो कि नहीं एक जिला एक खेल। ठीक है ना। तो इससे पूछा जा सकता है बट कम संभावना है। हाँ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का पूरा फिनिश हो जा रहा है। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है ना। ये तो हम मुक्ति कार्यक्रम चला रहे हैं, आप लोग को नॉलेज जितना मिल सकता है उतना दे सकते हैं। ठीक है ना। although हम फ्री नहीं होते हैं तो हर संभव हमने कहा है कि ये सीरीज 3 फेब से पहले खत्म कर देंगे, आपको रिवीजन के लिए देंगे तो देंगे और यकीन मानिएगा बहुत बेहतर तरीके से इसे खत्म किया जाएगा। थैंक यू सो मच।